बोगम कहता है, अगर चोर पकड़ने में तब तक कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई तो मेरे पापा ने कहा है ना कि वो जोंगकुक की ट्यूशन भी दे देंगे, ट्यूशन फी दे देंगे। मैं जोंगकुक को ऑलरेडी बता चुका हूँ ये बात। मैं कल पुलिस को बुलाऊंगा, अपने एक जाने पहचाने ऑफिसर से बात करूंगा और कहूंगा कि वो इस केस की ठीक से जांच करे। जोंगकुक कहता है, थैंक यू बोगम, इन सब चीज़ों के लिए मैं तुम्हारे फैमिली का एहसान मानता हूँ। तुम बस चोर पकड़ने में अंकल की मदद करो। इससे ज़्यादा मुझे तुम्हारे पापा से और तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए मुझे। जब तक सबको मेरी रियलिटी का पता न लग जाए। तुम दोस्त होकर पहले ही बहुत कुछ किया है मेरे लिए। बुगम कहता है, ऐसा कहकर मुझे बुरा फील करवा रहे हो तुम। बुरा फील मत करवाओ प्लीज़। मैं तो अब तक उस खाना खाने का आधा दाम भी नहीं चुका पाया हूँ जो मैं हर वक्त यहाँ खाता आया हूँ। बुगम की इस हल्की सी मजाकिया बात पे मिस्टर वांग के होठों पर एक कमज़ोर सी मुस्कुराहट आई, लेकिन आई तो सही। मिस्टर वांग कहता है, अपने माँ बाप को मेरा शुक्रिया कहना, नहीं ये कहना कि मैं खुद मिलने आऊँगा जब ये सब कुछ थोड़ा संभल जाए तब। ये कहकर उसने बोगम के कंधे पर हाथ रखा। बोगम उनके कही बात पर सिर तो हिला दिया, पर दिल से चाह रहा था कहने के, अंकल आपको उस तरफ नहीं जाना चाहिए। वो खुद भी ये बात जानता था क्यों, लेकिन मिस्टर वांग के बारे में एक अजीब सा इंट्यूशन उसके दिमाग में था। बोगम किसी भी तरह उन्हें अपमानित नहीं करना चाहता था। ड्यूक के मैनर में 2 स्टडी रूम्स थे। दूसरे फ्लोर पर जो स्टडी रूम थी वो इतनी बड़ी और किताबों से भरी हुई थी कि एक पब्लिक लाइब्रेरी का स्केल्प कंप्लीट कर सकती थी, जबकि तीसरे फ्लोर पर मास्टर बेडरूम के बगल में एक छोटी स्टडी रूम भी थी। ज़्यादा बिग नहीं था ये लाइब्रेरी, जिसमें मोस्टली हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का बुक्स थे। किम खानदान के कई जनरेशन के लिए एक बिजनेस मीटिंग और गेस्ट से मिलने का जगह रही थी, और अब ड्यूक किम तयांग भी उसी तरीके से उसे यूज़ करता था। मार्क्स एवर्स, ड्यूक का पर्सनल सहयोगी, तीसरे फ्लोर के ऑफिस के तरफ तेजी से भागता हुआ गया। आज उसके कदम में घबराहट थी जब से वो तयांग का असिस्टेंट बना था। उसने कभी ड्यूक को इतनी जल्दी में ऑर्डर्स देते हुए नहीं देखा था। हमेशा तयांग एक रिलैक्स्ड, ऑलमोस्ट लेजी, एलिगेंस वाले मास्टर जैसे दिखते थे। लेकिन अब मार्क को समझ आया, शायद वो इसलिए क्योंकि बार्क एम्पायर के नीचे ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो ड्यूक को बेचैन कर सके। ड्यूक किम तयांग एक पावर का नाम था। उसके पास सब कुछ था और जो भी करता था सब कुछ एज सिल्क एज विस्टिल, बिल्कुल भी बिना रुकावट के वो चाहता था। मार्क एवर्ट्स हमेशा मानता था कि उसके मास्टर जेनरसिटी और कामनेस उसके पोजीशन की वजह से है। तयांग का शांत लेकिन डरावना अंदाज ऐसा था जैसे उसके आते ही पूरा महल स्लो मोशन में चलने लगता था। यही था वो ड्यूक किम तयांग जिसे मार्क जानता था। लेकिन जब तयांग अपने कमांड में एएसपी शेड ऐड करता है तो मार्क एक सेकंड के लिए अपने कान पे भरोसा करना छोड़ दिया था। जब उसका दिमाग पूरी तरह से प्रोसेस कर चुका तब तक वो बेचैन हो चुका था, और फिर भी बिना वक्त गवाए मार्क डैनियल रायान के बारे में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। मार्क डोर पर नॉक करके कहता है, मास्टर मैं मार्क हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मार्क एवर्ट्स सीधा 3rd फ्लोर की तरफ दौड़ा और ड्यूक के ऑफिस के दरवाजे पर नॉक किया। दरवाजे के ग्लास प्लेट से हल्की रोशनी झलक रही थी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तयांग अपने ऑफिस रूम में आंखें बंद करके बैठा हुआ था, लेकिन मार्क जानता था इस साइलेंस का मतलब यस होता है। वो धीरे से दरवाज़ा खोलता है और ऑफिस के अंदर चला जाता है। तयांग एक बड़े लेदर सोफा पे थोड़ा झुककर बैठा हुआ था। रात ठंडी थी, फिर भी वो अभी भी अपने फॉर्मल सूट में था। शायद किसी बिजनेस पार्टनर से हुए रिसेंट मीटिंग के बाद का आउटफिट था ये। मार्क फाइल के साथ तयांग के सामने आकर झुककर फाइल तयांग के हाथ में देते हुए कहता है, हियर इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट डैनियल रायनोर दैट यू आस्क्ड मी
टू लुक इनटू डैनियल रायनर के बारे में। जैसे आपने कहा था, इसमें डैनियल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। मार्क बड़े अदब से अपने हाथ में लिया हुआ फाइल फोल्डर टेबल पर रख दिया। तयंग टेबल के ऊपर से डॉक्यूमेंट अपने हाथ में उठा लिया, फिर पेज पलटने लगा, बिल्कुल उसी फोकस्ड तरीके से जैसे मार्क हमेशा ड्यूक किम तयंग को देखता आया था। लेकिन ये शांति ज़्यादा देर तक नहीं रही और मार्क एवर्स एक ऐसे सीन में घुस गया जहां हवा में एक अजीब सी कसक थी। तयंग अचानक जोर से हंस लेता है जब तयंग फाइल का लास्ट पेज रीड करता है। तयंग के पिंक लिप्स पर स्मार्क अपीयर्स हो जाता है। तयंग को समझ ही नहीं आया कि किस्मत डैनियल रायन के साथ कितना भयानक मजाक उसके साथ इतना भयानक मजाक क्यों कर रही थी। पहले फॉरेन माइनिंग इन्वेस्टमेंट का लालच, फिर धोखा, फिर डिटेंशन और अंत में अपना घर गिरवी रखकर बड़े पैसे का इन्वेस्टमेंट, और सब कुछ हाथ से निकाल गया। डैनियल के पास अभी कोई नौकरी नहीं थी, उसकी नौकरी चली गई थी और अब वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में थे। दूसरों के कर्ज में मुश्किल में फंसा हुआ था। एक ऐसा हारा हुआ इंसान जिसका सब कुछ छीन गया हो। डैनियल ने रिसेंटली अपना बैंक का कर्ज तो चुका दिया है। मार्क ड्यूक को मुस्कुराते हुए देखकर मन ही मन सोचता है, इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी को मुस्कुराने पर मजबूर करे। ये एक आदमी के बारे में है जो लगभग धोखा जैसे ओवरसीज माइनिंग राइट्स के लालच में अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर बैठा और सब कुछ खो बैठा और आखिर में ऐसी हालत में पहुंच गया जहां उसे सड़क पर छोड़ दिया गया। तो फिर मास्टर इसे रीड करके मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तयंग फाइल बंद करके कहता है। तयंग के होठों का एक कोना ऊपर उठ गया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन जब उसने हल्की सी हंसी के साथ ये बात कही तो उसकी पर्सनैलिटी में एक ठंडे पत्थर जैसे इंसान की झलक दिखाई दी। डैनियल रायन ने रिसेंटली अपना डेप्थ बैंक में पे किया होगा। मार्क कहता है, यस मास्टर, मैं आपको ये रिपोर्ट देना चाहता था। उसने पूरा अमाउंट तो नहीं चुकाया, लेकिन इतना ज़रूर दिया कि उसका घर बैंक के कब्जे से बच गया है। ये सब आज दोपहर को हुआ है, इसलिए मैं इस फाइल में इंक्लूड नहीं कर पाया। तयंग शांत आवाज़ में कहता है, कैश का सोर्स सिर्फ एक ही हो सकता है, लिंडा। फिर उसने थोड़ा रुककर ठंडे लेकिन ठीक शब्दों में ऐड किया, लिंडा मिसेस पार्क। तयंग उस नाम को धीरे से बोला और मुंह से एक अजीब सी आवाज़ें निकाली जैसे मजाक उड़ा रहा हो। मार्क कहता है, यस दैट्स राइट, हाउ डिड यू, आपको कैसे पता चला मास्टर? तयंग टेबल के ऊपर से सिगरेट का पैकेट उठाकर उसमें से एक सिगरेट निकालकर इसे अपने लिप्स के बीच में होल्ड कर लाइटन अप करने लगता है। मार्क फिर से कहता है, मास्टर तो आप मुझे क्या करना चाहिए? तयंग सिगरेट का धुआं कमरे में छोड़ते हुए कहता है, गुड जॉब, कॉल हसन फॉर मी, मेरे लिए हसन को बुलाओ। तयंग ने जवाब देने की जगह एक और हुक्म दे दिया। मार्क एवर्स थोड़ा कॉन्फ्यूज्ड लगा, लेकिन उसने फ़ोन मिला दिया बिना कुछ पूछे। बटलर हसन जल्दी से एनेक्स में एंटर कर देखता है। तयंग बेलकुनी में खड़े होकर स्मोकिंग कर रहा है। हसन कहता है, मास्टर आपने मुझे बुलाया, क्या आपने पता लगाया मास्टर? हसन थोड़ी देर बाद ऑफिस में आया जब मार्क जा चुका था। तयंग आंखों के कॉर्नर से हसन की तरफ देखकर हल्की आवाज़ में कहता है, जो आदमी मिस्टर वांग का पैसा चुरा कर भागा था, उसका क्या हुआ? बटलर हसन कहता है, पुलिस साइट पर पहुंच गई है, लेकिन सबूत और गवाहों को ढूंढने में दिक्कत हो रही है। तयंग कहता है, तो फिर जियोन जोंगकुक की फीस का क्या हुआ? बटलर कहता है, अगर चोर नहीं पकड़ा गया तो मैडम ओल्ड मिसेस किम और आपकी मदर दोनों कह रही है कि वो फीस भर देगी, और मुझे लगता है डॉक्टर पार्क भी रेडी है। इस रिपोर्ट में कुछ भी चुकाने वाला नहीं था। तयंग अपनी थूडी उठाई और हल्की सी हंसी के साथ फाइल बंद कर दी। तयंग कहता है, लिंडा मिसेस पार्क ही इस साजिश की मास्टरमाइंड थी। सुबह मिला एक बेवकूफ़ आदमी जो उसने देखा था,
उसके बेसिस पर ही तैयांग ने ये सब समझा। मिसेस पार्क पहले नज़र में अपने बेटी की शादी से खुश लग रही थी, लेकिन कौन जानता था कि उनकी असली सच्चाई इतनी जहरीली और ख़तरनाक होगी। चाहे ये सब डायरेक्टली उससे रिलेटेड नहीं था, लेकिन तैयांग एक फैमिली ड्रामा देखने का मौका खोना नहीं चाहता था। जोंगकुक के चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे उसे सब कुछ पता हो, लेकिन असल में उसे दुनिया की सच्चाई का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। वो बहुत ही ज़्यादा मासूम है। क्या आप उसे एक फूल कहना सही होगा? तैयांग ये सब अपने मन ही मन सोच रहा था। तैयांग की खामोशी को शायद हसन मना करने के रूप में समझा, तो उसने हिम्मत करके पूछा, मास्टर अगर आपकी मर्जी कुछ और हो तो। तैयांग उसे बीच में टोकते हुए कहता है, नहीं। तैयांग के चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कान थी। मैं दादी और मॉम की इच्छा का सम्मान करता हूँ, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर तैयांग को पूरा यकीन था कि लिंडा मिसेस पार्क एक प्लान बहुत सोच समझ कर बनाया है। जिस आदमी को उसने पैसा देकर इस्तेमाल किया था वो बेवकूफ़ हो सकता है, लेकिन ये प्लान बहुत प्रेसिस और बोल्ड था। वो इतनी सिंपल नहीं थी कि ये ना जाने कि कई लोग जोंगकुक की फीस भरने के लिए तैयार होंगे। सिर्फ अपने पति को देख लेना ही काफ़ी था, क्योंकि ज़रूर उनको पता होगा कि उनके पति जोंगकुक के ट्यूशन फीस भर देंगे। तो फिर उसका असली मकसद क्या है? तैयांग अपने थूडी को छुआ, सोच में डूबा हुआ। जब उसे पता है कि जोंगकुक को कॉलेज आने से कोई नहीं रोक सकता, तो फिर इतना हंगामा क्यों? तैयांग अपने होठों को दबा लिया, जैसे कोई मज़ेदार पहेली सुलझा रहा हो। तैयांग कहता है, असाइन समवन टू कीप आई ऑन मैडम मिसेस लिंडा पार्क। मिसेस पार्क पर नज़रें रखने के लिए किसी को लगा दो। तैयांग शांत लेकिन सख्त तरीके से बोल रहा था ये सब कुछ, जैसे उसका हुक्म ज़्यादा ताकतवर हो। बटलर कहता है, मिसेस पार्क, मास्टर अब डॉक्टर पार्क की वाइफ की बात कर रहे हैं, हमारे फैमिली डॉक्टर। तैयांग कहता है, हाँ, लिंडा मिसेस पार्क डॉक्टर की वाइफ। तैयांग का सीधा जवाब सुनकर हसन थोड़ा हिल गया। बस एक बात रिपोर्ट करनी है। तैयांग अपनी पीठ सोफे पर टिकाई और एक टाइट सी मुस्कान के साथ कहा, क्या मिसेस पार्क जियोन जोंगकुक से अलग मिलती है? और अगर मिलती है तो क्या बात होती है उनके बीच? बटलर कहता है, अंडरस्टैंड मास्टर, एज यूर विश। अगली सुबह पुलिस वापस आर्वेस्ट लौट आई। उन्होंने ड्यूक के महल का विजिट किया और वहाँ उनकी मुलाकात अचानक तैयांग से हो गई, जब वो सीढ़ियों से नीचे लॉबी में आ रहा था। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आज के एपिसोड में शॉर्ट इसलिए बना रही हूँ क्योंकि दिमाग पूरी तरह से हैंग हो चुका है और मैं ये सब कुछ बोल बोल कर थक गई हूँ। मुझे आई थिंक किसी को वार्न नहीं करना चाहिए था, सीधा एक्शन लेना चाहिए।